Can I crack NEET if I start now? Can I crack NEET if my preparation is less? Can I crack NEET in next 20 days? ये सवाल ना जाने कितने सारे एस्पिरेंट्स के मन में अभी भी है। मैं जानता हूं दोस्त, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है उनकी प्रिपरेशन जीरो लेवल पे है, बहुत बेसिक लेवल पे है। एक्चुअली सच्चाई ये नहीं है। इट्स जस्ट दैट आपने प्रिपरेशन बहुत पहले स्टार्ट कर दी थी, बट अभी तक आपको रिजल्ट नहीं मिला। अभी तक जितनी आपने मेहनत करी उसका रिजल्ट अभी तक आपके सामने आया नहीं है। इसलिए आपको अभी भी लगता है कि मैं जीरो लेवल पे हूं और आप ये सोचते हो कैन आई क्रैक नीट इफ आई स्टार्ट नाउ, है ना। एक्चुअली में आपने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, बट चलो इनकेस हम प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं भी करी है तो सवाल ये बनता है कि अभी से अगर टिक के पढ़ाई करी जाए, शायद बहुत हाई मार्क्स तो नहीं बट क्या सिलेक्शन पा सकते हैं? इसका आंसर मैं आपको देना चाहता हूं। देखो, अगर मैंने कह दिया हाँ सिलेक्शन तुम्हारा हो जाएगा और आप पढ़ने लग जाओगे, या फिर मैं कहता हूं कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और आप पढ़ाई करना छोड़ दोगे, दोनों ही बातें गलत है। इस वीडियो को बहुत प्यार से समझना, बहुत आराम से समझना। टाइम हो तो ही देखना, टाइम नहीं है तो मत देखना, कोई फायदा नहीं है। वीडियो को पूरी सुनना, मेरी बात को अच्छे से समझना। आपको ना एक इंसिडेंट बताता हूं, एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताता हूं मेरे कोचिंग के टीचर का, तब मैं आपको बता पाऊंगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूं इस वीडियो के द्वारा। एंड आई गेस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ दिस चैनल। मेरे कोचिंग के टीचर्स थे, ठीक है, कोचिंग के टीचर अभी न्यूली मैरिड थे, वो हो गए 28-29 ईयर्स की एज मान के चलो, उनकी अभी न्यूली मैरिड थे। तो आप जानते हो ऑलरेडी रेजोनेंस हो गया, जब जितनी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गई, रेजोनेंस इज ऑल्सो वेरी गुड कोचिंग, वहां पे बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, ठीक है। तो उन सर ने ना एक घर लिया था, सर ने एक घर लिया था और एक कार भी ली थी। कार थी उनकी i20 से आते थे कोचिंग में, ठीक है, i20 थी, घर लिया था। ऑब्वियसली बात है लोन पे लिया था। सर क्या बता रहे हो? सुनो बात को, कहानी सुनो। हमारे कोचिंग के टीचर थे रेजोनेंस के, उन्होंने क्या एक घर लिया था, i20 ली थी, न्यूली मैरिड थे। तो ऑब्वियसली इतना पैसा नहीं होता है, जनरली ये सब लोन पे लिया जाता है, ये सब EMI पे लिया जाता है, ये सारी चीजें। तो हमको पढ़ाते थे, बहुत अच्छे टीचर भी थे, ठीक है, केमिस्ट्री के टीचर थे। तो हुआ ये, उनके फादर की ना एक बार तबीयत खराब हो गई, हार्ट अटैक आ गया था। ठीक है, हार्ट अटैक था या कोई और प्रॉब्लम थी, बट मुझे जहां तक पता है हार्ट अटैक था। तो अब इनके फादर की प्रॉब्लम खराब हो गई और क्रिटिकल हो गई, ठीक है, तो हॉस्पिटलाइज हो गए। अब हुआ क्या, ये हॉस्पिटलाइज हो गए तो जो डॉक्टर्स थे, डॉक्टर ने कहा कि देखो ये बहुत हॉस्पिटलाइज है, क्रिटिकल कंडीशन है, मतलब आप मान के चलो काफी एजेड थे, तो एक नेचुरल डेथ आप मान सकते हो कि नेचुरल डेथ होने वाली थी। बट हमारे जो सर थे उन्होंने ये बोला कि चलो ठीक है, जितना पैसा लग रहा है, क्योंकि वो अच्छा हॉस्पिटल था, तो उन्होंने कहा कि सर आप इलाज करना स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, वेंटिलेटर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगे रहने दीजिए। तो मतलब इनकी हालत वैसी क्रिटिकल थी कि अगर इनका ऑपरेशन नहीं होता तो इनकी डेथ हो जाती। सर बहुत खराब लग रहा है, आप डॉक्टर बनने वाले, आपको ये चीज नॉर्मल लगनी चाहिए। इनकी डेथ होने वाली थी, बट जो हमारे कोचिंग के सर थे उन्होंने कहा नहीं सर आप वेंटिलेटर पे लगाइए, जो लग पा रहा लगाइए। और आप जानते हो कि जो हॉस्पिटल्स की कॉस्ट होती है, जो महंगे हॉस्पिटल्स में एक बेड की कॉस्ट होती है, हर दिन खर्चा बढ़ता रहता है। इन सर के पास ऑलरेडी लोन था, EMI था, घर का, कार का, सब कुछ था, बट उन्होंने क्या किया, अपना सारा पैसा उनके फादर के इलाज के लिए लगाया, जो कि ऑलमोस्ट उनकी डेथ कंफर्म ही थी। बट स्टिल उन्होंने कहा कि प्लीज लगाइए, वेंटिलेटर पे लगाइए, जो हो पा रहा है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे दिए, सारा पैसा उनका बर्न हो गया। तो उनकी जिस दिन डेथ होनी थी उस दिन तो नहीं हुई, क्योंकि वेंटिलेटर पे चले गए और डॉक्टर्स ने एक्सटर्नल फैक्टर से किया, इलाज किया, बट उनकी डेथ 5 डेज बाद हो गई। तो मेरे मन में एक ख्याल आया, और वो 5 दिन लगता होगा, 5 दिन में हॉस्पिटल, महंगे हॉस्पिटल में 5 दिन का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। तो मेरे मन में एक थॉट आया कि यार जब उनके फादर की डेथ होनी ही थी तो उन्हें 5 दिन उनको जिंदा रख के क्या ही कर लिया। सारा पैसा था जो अपना होम और i20 में लगा सकते थे, वो उसके लिए जो सेविंग्स कर रखी थी वो सारी सेविंग्स खत्म हो गई। और जो फादर जिनको बचाने की कोशिश कर रहे थे वो 5 दिन ही जिंदा रह सके, और 5 दिन में जिंदा क्या ही कहो, हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं बेहोश बिल्कुल। तो ये क्या फायदेमंद था उनका पैसा खर्च करना, अपने हार्ड एंड मनी लगाना? एंड रिजल्ट तो सेम ही हुआ, पहले भी डेथ ही हो रही थी, 5 दिन तक जिंदा रहे, लेकिन हुआ तो डेथ ही, और 5 दिन कुछ बात तो कर नहीं पाए। देन आई रियलाइज्ड वन थिंग,
देन आई रियलाइज वन थिंग, ठीक है, ये मैंने सवाल पूछा था अपने पेरेंट्स से, उन पेरेंट्स ने इसका सिर्फ एक वर्ड में आंसर दिया था, वो आंसर था ये, सेटिस्फैक्शन। दिस वॉज द वन वर्ड आंसर। क्यों उन्होंने एक्स्ट्रा 5 दिन उनको बचाने की कोशिश की, जो पैसा था सब खर्च कर दिया, इवन इफ द एंड रिजल्ट इज सेम, लेकिन इस रिजल्ट में सेटिस्फैक्शन था। पूरे लाइफ में उनको सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ, मैंने अपने फादर को बचाने की पूरी कोशिश करी, सारा पैसा लगा दिया, सब कुछ कर दिया, अब वो कभी रिग्रेट में नहीं जिएंगे अपनी लाइफ को। डेथ तो पहले भी हो रही थी, डेथ 5 दिन बाद भी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहां पर अब वो सुकून से जिंदगी तो जी पा रहे हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी सुनिएगा, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, इवन इफ एंड रिजल्ट सेम होता है, इवन इफ एंड रिजल्ट इज सेम, इवन इफ एंड रिजल्ट इज सेम, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, सेटिस्फैक्शन लेवल कभी भी एंड रिजल्ट से नहीं आता, सेटिस्फैक्शन आता है हमेशा एफर्ट से, सेटिस्फैक्शन आता है हमेशा एफर्ट से। अब मैं थोड़ा सा तुमको साइकोलॉजिकल लेवल पे लेके चलता हूं। कहते हैं कि इंसान सक्सेसफुल क्यों होना चाहता है, थोड़ा सा सुनना, ये डीप बातें हैं यार, ये इसको टाइम लगेगा, आधे लोग वीडियो छोड़ चुके हैं यहां तक, छोड़ो उस चीज को, आप सुनो। साइकोलॉजी की जो साइकोलॉजिस्ट है उनने देखा कि व्हाई ह्यूमंस वांट टू बी सक्सेस, डेस्परेट क्यों होते हैं सक्सेस के लिए। अभी अगर आपसे मैं सवाल पूछूं, आप नीट क्वालिफाई क्यों करना चाहते हो, आपके पास ढेरों रीजंस होंगे, अरे पेरेंट्स को प्राउड करना है, डॉक्टर बनना है, मेडिको लाइफ चाहिए, पैसे चाहिए, रेपुटेशन चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, बहुत सारे रीजंस होंगे आपके, जान बचानी है, ये वो, बट एक्चुअली में आपका जो अल्टीमेट रीजन है, वन वर्ड रीजन, वो यही है, सेटिस्फैक्शन। ह्यूमंस वांट टू अचीव बिकॉज दे वांट सेटिस्फैक्शन। हमको लाइफ में सिर्फ सेटिस्फैक्शन चाहिए, और हमको लगता है कि अगर हम सक्सीड हो जाएंगे लाइफ में तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, इसलिए हम मरते रहते हैं सेटिस्फैक्शन के लिए। एक्चुअली में मरते हैं सेटिस्फैक्शन के लिए, बट हमको लगता है सक्सेस सेटिस्फैक्शन आता होगा, इसलिए हम सक्सेस के पीछे भागते हैं। आप जानते हो कितने ही सक्सेसफुल पीपल हैं जो सुसाइड भी कर चुके हैं, कितने सारे सक्सेसफुल पीपल हैं जो डिप्रेशन में हैं। क्यों? सेटिस्फैक्शन। रियलिटी ये है कि सेटिस्फैक्शन डज नॉट लाई, सेटिस्फैक्शन डज नॉट लाई इन सक्सेस। सक्सेस मिल जाने से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। थोड़े टाइम के लिए खुशी जरूर होती है जब सक्सीड होता है इंसान, बट उसके बाद फिर से वो चीज खत्म हो जाती है, फिर से इंसान खोखला फील करने लग जाता है, फिर किसी और सक्सेस के पीछे भागता है। और सच्चाई ये है, कहते हैं, मतलब एक बहुत बढ़िया फेमस लाइन है कि लाइफ इज ऑल अबाउट फेलियर्स एंड हार्डशिप्स एंड सम सक्सेस। तो लाइफ में आप मान के चलो, आप जितने भी सक्सेसफुल पीपल आपको लग रहे हैं, वो कहने का है कि अगर आप कोई भी सक्सेसफुल इंसान का एग्जांपल ले लो, अगर आप उसकी पूरी A to Z स्टोरी देखोगे ना, उसकी पूरी A to Z स्टोरी देखोगे, आपको पता चलेगा उसके लाइफ में 90% तो फेलियर्स ही थे। और कोई भी एवरेज इंसान होता है, कोई भी, मैं तुम जितने बड़े टीचर तुमको लग रहे हैं, कोई भी एवरेज इंसान है, उसके लाइफ में 90% तो रिजेक्शन ही होते हैं। हमारी लाइफ में 90% रिजेक्शन और फेलियर ही होने हैं। ये तुम्हें बहुत लेस बोलना, 90%, ग्रेटर देन 90% होता है। 90% से ज्यादा तो हमको पूरी लाइफ में रिजेक्शन और फेलियर ही मिलने वाले हैं। अगर किस्मत अच्छी है तो 10% हमको सक्सेस मिल जाएगा, किस्मत अच्छी है तो। मैं पूरी लाइफ की बात कर रहा हूं आप। तो कब तक अगर हम सक्सेस के पीछे भागते रहेंगे, तो सच्चाई ये 90% लाइफ तो आप दुख के साथ ही जियोगे। 90% लाइफ तो आप दुखी ही जीने वाले, क्योंकि आपको सक्सेस ज्यादा से ज्यादा आपकी लाइफ में 10% सक्सेस नहीं होने वाली। 9 बार तुम फेल होगे, एक ही बार सक्सीड होगे। तो कहना क्या चाहते हो सर आप, कहना क्या चाहते हो? मैं बताता हूं एक्चुअल सेटिस्फैक्शन मिलता कैसे है। एक्चुअल सेटिस्फैक्शन मिलता है जब आप अपने एफर्ट्स को 100% डाल देते हो। दैट इज व्हेन यू गेट सेटिस्फैक्शन। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन। Secret of satisfaction is not success. Secret of satisfaction is giving efforts 100% in any work whatsoever. That was our story with that coaching teacher. उनको satisfaction क्यों मिला? जिंदा तो रह नहीं गए, बच तो गए नहीं, डेथ तो बाद में भी हो गई, लेकिन उनका एफर्ट्स 100% था। सारा पैसा लगा दिया, सारा टाइम लगा दिया,
कोई जो एफर्ट मार सकते थे, डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते थे, भगवान के सामने हाथ जोड़ सकते थे, सब कर लिया। डेथ हो गई, डजंट मैटर, क्योंकि सेटिस्फैक्शन मिलता है अपने काम में। जो आप एफर्ट्स देते हो आप उसको 100% दे सकते हो कि नहीं। अब बात आते हैं आपके नीट के सवाल पे, कैन आई क्रैक नीट इफ आई स्टार्ट नाउ? बिकॉज अब नीट तो इसलिए क्रैक करना चाहते हो कि सक्सेस मिल जाए। तो मेरे एक लाइन सुन लीजिए, एक लाइन सुन लीजिए। आप जिस भी लेवल पे, चाहे बेसिक लेवल पे, चाहे 400 लेवल पे, चाहे 200 लेवल पे, वॉट एवर इज द सीन, सक्सेस होगे या नहीं होगे वो तो अब डिपेंड करता है 25 दिन में आप कितना करोगे। मेरा तो आंसर हमेशा ये रहेगा, यस यू कैन। आप एफर्ट्स मारते रहो, यस यू कैन। बट अगेन मैं कहूंगा आप पीछे भाग रहे हो इसके, विच इज करेक्ट, सेटिस्फैक्शन के पीछे। बट आपका सेटिस्फैक्शन आपके सक्सेस में नहीं छुपा है। आपको लगता है कि नीट क्रैक तो सेटिस्फैक्शन फुल, ऐसा नहीं है। आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा ये बचे हुए 20 से 25 दिन। अगर बचे हुए 20 से 25 दिन में आप 100% पढ़ाई कर लेते हो, 100% अपना बेस्ट दे देते हो, दिस विल गिव यू सेटिस्फैक्शन। रिग्रेट नहीं करोगे, दिस इज माई वर्ड्स टू यू। अगर आपने बच्चों 20-25 दिन में पढ़ाई कर ली, किस्मत अच्छी है तो सिलेक्शन भी होगा, सक्सेस भी मिल जाएगा। बट अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, सेटिस्फैक्शन नहीं जाएगा तुम्हारी लाइफ से, क्योंकि सेटिस्फैक्शन का राज ये है इन 20-25 दिन में जो तुम मेहनत करते हो। इवन इफ सिलेक्शन नहीं हुआ नीट में, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा, तुम्हें लगेगा कि यार जो करना था कर दिया यार, 25 दिन में पढ़ लिया यार, खत्म हो गया। अब आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है। मैं जानता हूं कि आपने वीडियो में कुछ और सोचा होगा कि मैं कुछ स्ट्रेटेजी बता दूंगा, मैं बता दूंगा कितने घंटे पढ़ो, बट सच्चाई ये है दोस्त। तो आंसर एक लाइन में बोलूं, कैन आई क्रैक नीट इफ आई स्टार्ट नाउ? इससे बेटर आप ये आंसर पूछो, हाउ कैन आई गेट सेटिस्फाइड वॉट एवर इज द रिजल्ट आफ्टर गिविंग द नीट एग्जाम? हाउ कैन आई सेटिस्फाई माई सेल्फ कि नीट के एग्जाम का रिजल्ट कुछ भी है, मुझे सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? जब बचे हुए 20 से 25 दिन आप पूरा जी जान से पढ़ के आओगे। और इंसान जी जान से पढ़ो, सिलेक्शन तो होके ही रहेगा ना, जी जान से पढ़ो, सिलेक्शन होके रहेगा। लेट्स से किस्मत खराब निकली, कुछ अनहोनी होगी, नहीं हुआ सिलेक्शन, बुरा नहीं लगेगा आपको। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।